हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में क्लास 8 एनसीईआरटी इंग्लिश की पोएम द लास्ट बार्गेन के क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं इस पोएम को अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लाइन बाय लाइन पूरा एक्सप्लेनेशन की वीडियो अलग से बना रखी है मैंने, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप जा करके पहले उसको देख सकते हैं। तो अब ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक में दे रखे हैं, उन्हीं को हम लोग समझने वाले हैं और आंसर देखने वाले हैं। वर्किंग विद पोएम में फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम। पोएम का स्पीकर कौन है? तो द स्पीकर इन द पोएम इज़ द मैन हु इज़ लुकिंग फॉर वर्क। तो जो पोएम में स्पीकर हैं वो वही हैं जो मैन था, जो काम के लिए काम ढूंढ रहा था, जो चाहता था कोई इसको हायर करे। उसके बाद क्वेश्चन 2, दिस द किंग स्वॉर्ड इन हैंड सजेस्ट। तो किंग जिसके हाथ में स्वॉर्ड है यानी तलवार है, वो क्या सजेस्ट कर रहा है? वेल्थ, पावर या मोर पावर देन वेल्थ, कि उसके पास वेल्थ है यानी कि पैसा है, पावर शक्ति है, ज़्यादा पावर है, वेल्थ कम है। तो जैसे हमने पढ़ा था पोएम में भी कि उसमें बोला गया था कि उसके पास पावर थी, तो पावर सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, दी ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर अ लॉट ऑफ मनी, व्हाई डिड ही टर्न डाउन द ऑफर। तो देखो ऑफर क्या था, ओल्ड मैन ने ऑफर ये दिया था कि मैं तुमको बहुत ज़्यादा पैसे दूंगा और उसके बदले में तुम्हें हायर करूंगा, लेकिन जो मैन था, जो स्पीकर है पोएम में, उनको ये ऑफर पसंद क्यों नहीं आया? तो इसका आंसर है, द ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर अ लॉट ऑफ मनी, हाउएवर ही टर्न्ड इट डाउन बिकॉज ही रियलाइज दैट मनी कैन नॉट गिव हिम व्हाट ही एक्चुअली डिजायर्स। कि पैसा उसको सब कुछ नहीं दे सकता ना। अब पैसा भी देखो, वो चाहता था कि उसे खुशी मिले, उसे आज़ादी मिले। He had not till then realized that what he actually desired was happiness. When the old man was counting the gold coins, the speaker realized that once the money was finished or the work the old man wanted to hire for him was done, he would again be out of work. More than that, he would be bound in his bargain. It did not satisfy him and therefore he turned it down. कि देखो उसे पैसे नहीं चाहिए थे, अब पैसा एक ना एक दिन खत्म होगा, पावर भी एक दिन खत्म होगी, वो किसी भी काम की चीज़ नहीं है। अगर देखा जाए तो स्पीकर को ये रियलाइज हुआ कि एक बार पैसा खत्म हो गया, ये जो काम ओल्ड मैन चाहता था, जिसकी वजह से वो उसे हायर कर रहा था, अगर वो काम उसने कर दिया तो दोबारा से वो आउट ऑफ वर्क हो जाएगा। ठीक है, और उसे ये बार्गेन भी पसंद नहीं आ रहा था, वो उसकी नीड्स को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। बेसिकली नीड्स इन द सेंस कि उसके जो डिज़ायर्स थे उनको सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, और उसके डिज़ायर्स क्या थी? हैप्पीनेस थी एंड फ्रीडम थी, और उसे वो फ्रीडम वहाँ पे फील नहीं हो रही थी, तो इसलिए उसने ऑफर को ठुकरा दिया। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड इन द पोएम लाइंस दैट मैच द फॉलोइंग। तो आपको पोएम की उन लाइंस को ढूंढना है जो मैच करती हैं इन चीज़ों को। आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट गुड विल एंड चीयर। सेकेंड, पहले हम फर्स्ट का ही देख लेते हैं कि आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट गुड विल एंड चीयर। तो आई हायर यू विद नथिंग, ये लाइन मैच कर रही है, मतलब बेसिकली इस लाइन का मतलब है पोएम में इस चीज़ से कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, एक्सेप्ट गुडविल और चेयर के मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। तो जब उस बच्चे ने कहा था ना कि आई हायर यू विद नथिंग, मैं तुम्हें बिना किसी चीज़ की हायर कर रहा हूँ, तो उसका मतलब यही था कि उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, बस गुडविल है, चीयर है, सपोर्ट है, मतलब खुशी है और दुआएं हैं, बस यही चीज़ है। सेकेंड, हर हैप्पीनेस वॉज नो मोर देन सोरो इन डिस्ग्वेज। तो यहाँ पे उसकी हैप्पीनेस कुछ नहीं थी, धीरे धीरे करके उसकी हैप्पीनेस भी दुख में बदल गई। तो ये वाली लाइन यहाँ पे दी गई है। तो पोएम में ऐसी एक लाइन आई थी कि उसकी स्माइल, हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स। जो मीड थी उसकी स्माइल फीकी पड़ गई थी और टीयर्स में बदल गई थी। और ये चीज़ भी, ये दोनों पंक्ति भी यानी ये दोनों लाइन्स भी आप देखो, इसका मतलब है कि उसकी हैप्पीनेस कुछ नहीं थी, जस्ट दुख था, छुपा हुआ दुख था। तो ये लाइन्स भी, ये जो पोएम की लाइन्स है और ये वाली लाइन्स दोनों मैच कर रही हैं। ठीक है, थर्ड, द किंग्स माइट वॉज नॉट वर्थ मच। तो जो किंग का माइट थी ना, माइट मतलब जो किंग की पावर थी वो किसी वर्थ की नहीं थी। तो ये लाइन का आप देखोगे पोएम में ये लाइन दी गई थी, बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, इसका मतलब यही था कि उसकी पावर किसी काम की नहीं है। दोनों लाइन्स का मतलब सेम ही है, तो आप लिख देंगे। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ डिड द स्पीकर फील आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच। बीच पे जो बच्चा बैठा था उससे बात करने के बाद जो स्पीकर है उनको कैसा फील हुआ? तो उनको फ्री फील हुआ था। इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा आएगा, ठीक है, बड़ा लिखोगे आप, क्योंकि काफ़ी सारे इमोशंस थे यहाँ पे। वैसे देखो मैं आपको आंसर पढ़ के बताती हूँ कि क्या बोला गया है। कि देखो,
हैप्पीनेस फील हुई, फ्रीडम फील हुई। The speaker felt free after talking to the child on the beach. The child was playing with chess and he hired the speaker for nothing. उसने बिना किसी चीज़ के हायर कर लिया. This showed that he did not want any work from the speaker. इसका मतलब वो नहीं चाहता था, स्पीकर से कोई भी काम नहीं चाहता था. इन टर्न उसने ऑफर किया कि मैं तुम्हें बिना किसी चीज़ के हायर कर रहा हूँ, बस हैप्पीनेस है मेरे पास. तो ये बार्गेन से क्या हुआ ना कि ये बार्गेन ना उसे किंग के पास मिली, ना ओल्ड मैन के पास मिली, ना उस फेयर मेड के पास मिली, क्योंकि कोई उसे पावर दे रहा था, कोई मनी दे रहा था, कोई ब्यूटी दे रहा था. लेकिन सब कुछ चला ही जाएगा, एक न एक दिन सब कुछ जाना है. लेकिन जो खुशी है ना, वो एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा रहेगी, और ना ही वो ना वो कुछ कोस्ट करती है, यानी कि ना उसके लिए पैसे लगते हैं, ना उसके लिए पावर लगती है. हैप्पीनेस ही ट्रू एसेट है एक ह्यूमन बीइंग का. हैप्पीनेस ही एक ऐसी चीज़ है जो हर ह्यूमन बीइंग की नीड है. हैप्पीनेस, फ्रीडम, आज़ादी, पावर, मनी, पैसा, दौलत, शोहरत, ये सब तो आती जाती रहती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा लास्टिंग रहती है ना, हमेशा रहती है, वो है खुशी. इसलिए जो स्पीकर है ना, उन्होंने चाइल्ड से जब बात करी तो कंडीशन उन्होंने सुनी, तो चाइल्ड की कोई कंडीशन नहीं थी. उसने बोला कि मैं तुम्हें बिना किसी चीज़ के हायर कर रहा हूँ. तो उसे काफ़ी फ्री फील हुआ ये सब सुनने के बाद, और उसने ये बार्गेन, ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया. तो बस यही इसका आंसर आपका हो जाएगा. यहीं पे क्वेश्चन आंसर्स फिनिश होते हैं. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.